आपको पहली बार कब खबर लगी कि बख्शी सिंह ने पटियाला सदर के थाने में 2003 में आपके खिलाफ मुकदमा लिखाया, इल्ज़ाम दिया कि दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर मेहंदी ने कनाडा भेजने के लिए 13 लाख रुपए लिए, ना कनाडा भेजा ना वापस किए, 30 और शिकायतकर्ता थे। मीडिया में सुर्खियां बनी कि दलेर मेहंदी कबूतरबाजी करते हैं, अवैध रूप से लोगों को ले जाते हैं। फिर 10 और लोगों ने कहा कि 1998 से 99 के बीच उन्हें अवैध रूप से सैन फ्रांसिस्को और न्यू जर्सी में छोड़ दिया गया, और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ना तो कनाडा भेजा, साथ में जान से मारने की धमकी भी दी। इस केस में 16 मार्च 2018 को पटियाला कोर्ट का फैसला आया, फिर जुलाई 2022 में भी आया, और अभी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। आप बेल पे बाहर हैं। ये रख के हमारे जैसे ग्रुप है हमारा घर का, और ग्रुप में सारे मेरे कोई भाई है, कोई ब्रदर इन लॉ है, 12 लोग हैं। 12 लोग हम लोग 96 से शुरू करने जा रहे हैं, और 12 ही जाते हैं, 12 ही आते हैं, क्योंकि 13वां जा नहीं सकता साथ में। जब अमेरिकन वैसी वीज़ा देती है तो वो वर्क परमिट देती है। आप ये नहीं कर सकते कि आप पासपोर्ट किसी में लगा दो, ये क्यों नहीं, ये जो मिशन है, ऐसे नहीं कह सकते। पहले आप सारी डिटेल भेजते हैं, 2 महीने लगते हैं अमेरिका वर्क परमिट डिपार्टमेंट, वहाँ से पूरी इंक्वायरी करके ये फलाने का नंबर है, फलाना कौन है, फलाना कौन है, तब वो आपको वीज़ा के लिए बुलाते हैं। ये नहीं कि इसका वीज़ा लगा दो, इसका वीज़ा लगा दो। तो इन्होंने सोचा था कि ऐसा करके कुछ बनाएंगे कहानी, और मुझे कहा कि 1.5 करोड़ रुपये आप दे दो। किसने कहा? ये थे मैं नाम लेता उसका, राजेंद्र पाल सिंह आनंद। हाँ बिल्कुल, डीएसपी राजेंद्र पाल सिंह आनंद। तो उन्होंने कहा जी थोड़ा भरा साढ़े कोल है, 1.5 करोड़ रुपये लेके आ जाओ। शमशेर सिंह? हाँ 1.5 करोड़। तो मैंने कहा ठीक है, आपके पास तो सेफ है। आप कहाँ थे जब आपको ये फ़ोन आया? मैं यहाँ दिल्ली में था, विकासपुरी में। मुझे पता लगा कि हमारे भाई जो है किडनैप हो गए। मुझे ये खबर मिली, मुझे बताया गया कि आपके भाई किडनैप हो गए और पंजाब की तरफ लेके गए, पंजाब की तरफ लेके गए। तो मैं बहुत परेशान हुआ, और मैंने कहा किससे बोलूँ। तो एक आर के शर्मा जी, वो हमारे दोस्त थे, वो एम्बेसडर थे पहले सैन फ्रांसिस्को में एम्बेसी के। वो मेरे दोस्त थे। मैं कहा पाजी ऐसे से पता लगा कि शमशेर जी को लेके गए हैं उठा के। तो बोलते किस तरफ? मैंने कहा पंजाब की गाड़ी थी, बताओ गाड़ी नंबर। फिर बोलते आप रुको। तब तक आपको पता नहीं था कि आपके खिलाफ FIR है? नहीं, आधे घंटे बाद मुझे फ़ोन आया आर के शर्मा का कि यार फिक्र ना कर, वो अपना चेला है, आनंद है, और ये पटियाला की तरफ गए, पटियाला पुलिस लग गई, तू फिक्र ना कर, मैं गल कर लेना, ठीक है जी। आधे घंटे बाद फिर फ़ोन आया आनंद जी का। मैंने कहा सर दादा पता लग गया भाई गढ़ लैके गई है। बोलता कि तुम फिक्र ना करो दे जी, मैं उन्हें पता करदा तो हुण दसदा तुहानूं। फिर उनका मुझे फ़ोन आया, अच्छा सानू पता लग गया करदे की हैं, यानी कि ढोलकियाँ छेने, यानी कि कबूतरबाजी। अब मुझे कबूतरबाजी का इतना भी पता नहीं था कि मतलब क्या है कबूतरबाजी। और तुसी ना बंदे नूं बाहर छड्ड दिओ, 1.5 करोड़ रुपये लैके आ जाओ जे अपनी खैर चाहते हो। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार इतना नाम हम लोग कर रहे हैं और इतनी बदतमीज़ी से बात करना। तो मैंने उसको ये बोला, मैं क्या भैया हूँ जो तू करना कर रहा है, मुझे ये पता करना था कि मेरा भाई है कहाँ, और तुम लोग उठा के ले गए तो मुझे अब टेंशन है। आप जो इंक्वायरी करना चाहते पहले इंक्वायरी करो। ये बोला रात को, शाम को 8 बजे। सुबह सब जगह न्यूज़ में आया, दलेर मेहंदी भगोड़ा, सारी बड़ी बड़ी न्यूज़ बन गई। भाग के चले गए, यहाँ नेपाल भाग गए। हमारा शो था शाम को, और आप दिल्ली में थे? हमारा शो शाम को शो है, और एक अखबार में पढ़ रहे हैं ये क्या लिखा है सब। तो फिर एक और आदमी कोई IG शशिकांत है, तो मैं शर्मा ही ने बोला कि आप आई से बात करो, ये हो रहा है। मैंने उनसे बात की, बोलते जी आप फिक्र मत करो, मुझे बहुत शिकायतें हैं इन सबकी, आप फटाफट कंप्लेंट बना के भेज दो मेरे पास। कंप्लेंट बना के जब ले गए वहाँ पे, तो IG साहब की कुर्सी पे उमर अंकल साहब बैठे हुए हैं।
कौन बैठे हैं? उमरा नंगल थे उस टाइम के एसएसपी, आई साहब इधर बैठे हुए हैं। तो जो मेरे भाई के थे 2 लेटर लग गए, बोलते आई शशिकांत जी के लेटर है, देनी है उनको कंप्लेंट। तो जो एसएसपी था उसके खिलाफ कंप्लेंट है, वो तो लाओ इधर लाओ। देखा शशिकांत वहाँ बैठा है। शशिकांत मुझे फ़ोन आया शाम को, सॉरी मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, ये बहुत गंदे लोग हैं, मेरे हाथ से केस निकल गया। अब वही अब उन्होंने 30 लोगों से कंप्लेंट कर दी, एक ही टाइपराइटर पे कंप्लेंट बना दी कि हमसे पैसे लिए, हमसे लिए। तब तो कहते थे ये करोड़ों का केस है, ये है वो है। और आज अदालत में ये निकला कि हमने दिलेर मेहंदी के भाई शमशेर मेहंदी को 1.5 लाख रुपए दिया था, किस लिए? बाहर ले जाने के लिए। तो उन्होंने वो हमसे वो नहीं दिया, ना आदमी बाहर लेके गए। पूरे 1.5 लाख का ये अब केस जाके खुला के 1.5 लाख दिया, वो भी डायरेक्ट दिलेर मेहंदी को नहीं दिया, ना उसके भाई को दिया। और कैसे दिया वो भी नहीं, क्या बताओ कि कैश दिया, चेक दिया, कोई नहीं है। तो 18 साल मैंने बहुत भुगता, बहुत क्योंकि ये बताइए दलेर बाजी, आप जो बता रहे हैं, लेकिन पटियाला कोर्ट ने तो आपकी इन दलीलों को नहीं माना, आपको 2 साल की सज़ा सुनाई गई, उसके बाद बेल पे रिहा किया गया। तो कोर्ट में आप अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए लोअर लेवल पे अभी। अब आप एक सिंपल बात करते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इनके भाई को मैंने 1.5 लाख रुपए दिया, भाई के ड्राइवर को 1.5 लाख दिया। जब कोर्ट ने यही बात कही जा रही ना, वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि दिलेर मेहंदी नाम बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, आपके अम्ब्रेले के नीचे ये पैसे गए हैं, तो इसलिए मैं गुनहगार हो जाता हूँ बस। और केस भाई साहब का था, वो भी गुजर गए, 5 लोगों ने फंसा, सारे गुजर चुके थे। लास्ट में आया उठा था तो घुमा के मोहरा मुझ पे डाला गया सीधा ही। आपको जेल जाना पड़ा इस केस में? बहुत मुझे कौन सी जेल में जाना पड़ा? इन्हें एक ही बार में जाना पड़ा, 2 महीने की जेल थी। कहाँ पे? ये पटियाला जेल में। और ये जब 2022 में फैसला आया था? हाँ, तो मैं वहाँ गया जब, तो फिर बहुत शुक्र था कि वहाँ पे सिद्धू भाई थे मेरे साथ, पटियाला वाली जेल में। हाँ, सिद्धू जी मिले तो बहुत हौसला हुआ। और पर यह था कि मैं 1 महीना नीचे लेटना पड़ा, फर्श पे मतलब गद्दा होता था। और कोई इतनी सफाई, जो जेल का रूल होता है, कोई सफाई, कोई जिन लोग सुनते हैं ना कि वहाँ पे बहुत उनको बेबी ट्रीटमेंट मिल रही है, कुछ नहीं। तो उससे क्या हुआ, मुझे काफ़ी जगह मेरी बॉडी में दर्दें बैठ गई। फिर बहुत मुझे ये था कि यार मैंने कुछ किया नहीं है, तो कोई तो सुनने वाला किसी ने लिख दिया कि चलो भेज दो, ऐसे कैसे। बहुत परेशान हुआ। तो उससे क्या हुआ, मेरा बीपी बहुत हाई हो गया, और 1 महीना बीपी जो है वो 150-200 रहने लग गया हॉस्पिटल में, जेल में। तो फिर जो जेल का डॉक्टर था, उन्होंने कहा कि इनको इलाज के लिए बाहर भेजो, यहाँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जब मैं हॉस्पिटल गया तब मुझे पता लगा कि 1 महीने बाद मेरा रेटिना आउट हो गया। रेटिना आउट हो गया? रेटिना आउट हो गया। तो पता लगा कि क्यों हुआ है, किस वजह से, तो शायद बीपी शूट होने से। वो फिर मैंने 1 महीना वहाँ गुजारा। रब ने बड़ी मेहरबानी की। आज जज ने ये तो कहा कि ठीक है, 50,000 रुपये मुचलका नहीं, 1.5 लाख आप कहते हो, तो दिलेर मेहंदी सिर्फ 50,000 के लिए इतनी जेल करेगा? ये हाई कोर्ट के जज ने बेल देते हुए कहा। हाँ, आप कहते हैं उनके भाई के उनको दिया 1.5 लाख रुपया। केस तो यही है पूरा, लाखों का केस है नहीं, 1.5 लाख का केस है। तो क्या आप चाहते हो कि 1.5 लाख के लिए इस आदमी को पूरा जेल में डाला जाए इतना? तो वकील के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे ये था कि मैं 18 साल मुझे लगे, मैं उसमें बहुत गुजरा हूँ। मेरे सारे अवार्ड, जितने भी अवार्ड हैं बड़े बड़े, सब गए, क्योंकि आपके ऊपर FIR है। तो ये अवार्ड वापस ले लेते हैं? नहीं, आपको नए अवार्ड नहीं मिलते ना। एक ही बहाना करना था कि सर इनके नाम तो FIR, कबूतरबाजी का मुकदमा चल रहा है, FIR चल रहा है जी। फिर आपको कोई फिल्म की ऐड या कोई कमर्शियल ऐड और सारी चीज़ें आप आउट हो जाते हैं। तो मैं फिर भी खड़ा रहा,
भगवान की गुरु नानक साहब की मेहरबानी थी। और शुक्र है जज साहब ने ये राहत मुझे दी। और अब 5 साल तक कब केस आएगा, कब होगी, अब या तो बहुत मुश्किल रहा होगा भाजी वहाँ जेल में, मतलब एक दिन गुजारना मुश्किल होता है, 1 महीना रहना पड़ा। बात जेल में गुजारने की नहीं है, इस कलंक के साथ गुजारना। 18 साल, अब आप कहीं भी जाते हैं, कोई आता है हम आपके बहुत फ़ैन हैं, हम आपके बचपन से फ़ैन हैं, उसका क्या फ़ायदा? कोई खुशी तो हमें मिले। आप मेरे फ़ैन हो, बड़ी बड़ी मेहरबानी। आपने तो इंडिया का नाम कमाल कर दिया, रंग दे बसंती ये कर दिया। इंडिया ने हमें क्या दिया? कुछ भी नहीं। जो नाम बनाया हमने अपने आप बनाया, ना किसी पार्टी ने बनाया, ना किसी मिनिस्टर ने बनाया, ना किसी संस्था ने बनाया। नाम तो नरेंद्र मोदी ने अपनी मेहनत से बनाया या भगवान ने बनाया। पूरे वर्ल्ड में अब कहते हैं, आज मुझे अमेरिका से फ़ोन आते हैं, अमेरिका और इंडिया के बीच में एक ब्रिज है तो तुरंत क्या है भाजी, हमें बड़ी खुशी होती है। आज चाइना में बहुत ज़्यादा तुरंत चल रहा है, पहले तो कोरिया में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, पर सब जगह बहुत नाम चल रहा है, पर नाम के साथ हमें इंडिया क्या दे रहा है? अभी मेरी अगर आवाज़ को सुनते हैं तो कुछ भी, कोई भी अच्छा, कोई अच्छा दिल वाला कोई बात को सुने और इसके अंदर कूदे, इस काम के अंदर कूदे। बहुत 18 साल सिर्फ आप किसी को इल्ज़ाम लगा दो कि हमने इनको पैसे दिए, इनके भाई के ड्राइवर को पैसे दिए, अब आप केस चलाते जाओ। 18 साल